एक ऐसा विद्यालय जिसमें प्रकृति के हरे भरे पेड़ पौधे, पर्वत, झरना, सब्जी का रोपण से लेकर आधुनिक चीजों से बच्चे के मानसिक विकास से लेकर शैक्षणिक विकास किया जा रहा हो, जहां प्रधानमंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री और सिटी मंत्री का अलग अलग कार्यभार सौंपा गया हो। एक ऐसा विद्यालय जहां निजी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल की व्यवस्था आसपास नजर नहीं आता हो, जहां निजी स्कूल और कॉलेज का व्यवसाय पर पूर्ण रूपेण तालाबंदी हो गया हो। एक ऐसा विद्यालय जहां 100% दलित छात्र और छात्राओं का विकास किया जा रहा हो। जी हां, मैं नवादा जिले के हेमजा भारत के मिडिल स्कूल से रूबरू करवाने जा रहा हूं, जो पूरे बिहार के लिए रोल मॉडल स्कूल है, जो केजरीवाल स्कूली व्यवस्था पर आधारित है। जब एक सरकारी स्कूल की विधि व्यवस्था ऐसा हो सकता है, तो अन्य सरकारी विद्यालय की विधि व्यवस्था क्यों नहीं? जब आप प्रवेश करेंगे तो अंदर प्रवेश करते ही हरा भरा फूल पत्ती देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है उत्क्रमित मध्य विद्यालय हेमजा भारत सिरदला नवादा, और ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा है और ऊपर सजावट आप देख सकते हैं। तमाम व्यवस्था है, वह व्यवस्था एक निजी शिक्षण संस्थान को फेल करती है। अगर आपको किसी विद्यार्थी को बुलाना हो तो सिर्फ यहाँ से ऐलान कीजिए और बच्चे आपके पास चले आएंगे, चाहे वो कोई भी क्लास का छात्र या छात्रा हो, जिसको बुलाना हो यहाँ से आप बैठे बैठे बुला सकते हैं। देखिए, गार्जियन सबको जब तक ये महसूस होते रहेगा कि हम गरीब हैं इसलिए सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और यहाँ की व्यवस्था जो दीवारों पे उस तरह का रहता है, देखने में दरो दीवार, बुनियादी सुविधाएं नहीं रहती है, तो उसको ये फील होते रहता है कि हम शायद कुछ कमी हमें इसलिए इन बच्चों को वहाँ भेज रहे हैं। ये सबसे पहले ख़त्म करने की ज़रूरत है। उसे ये फील ना हो कि वहाँ पर पूरा अभाव है विद्यालय में और हम अपने बच्चे को मजबूरी में वहाँ भेज रहे हैं, बल्कि ये सोचे कि किसी भी प्राइवेट से कम नहीं है यह विद्यालय, हम इसलिए भेज रहे हैं। ग्रामीण का सहयोग मिलता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप जो देख रहे हैं बाहर में ये बाउंड्री में एक शिलालेख लगा हुआ होगा, जरूर गौर करेंगे उसमें लिखा हुआ है श्रमदान और सामुदायिक दान से। ये जो बाउंड्री है ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, गवर्नमेंट का भी नहीं है। इतने सालों से मैं हूँ यहाँ, बाउंड्री की कोई राशि नहीं आई। ये बाउंड्री गेट जो भी देख रहे हैं ये ग्रामीणों के सहयोग से ही बना हुआ है। तो इससे ज़्यादा आपको उदाहरण क्या दे सकते हैं? ऐसे तो हमेशा हर चीज़ों में वो मदद करते हैं, लेकिन आप एक एक चीज़ को देखेंगे, जैसे यहाँ पे आप पेपर कटिंग के माध्यम से ही देख पाएंगे आज, चूँकि बच्चियाँ नहीं आई हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो यहाँ से पास आउट हो गए हैं लेकिन फिर भी क्लास लेने के लिए यहाँ आते हैं। तो ग्रामीण का सहयोग ही है हमारे बच्चों के लिए। कितने शिक्षक हैं सर? यहाँ अभी 6 हैं, 5 हम लोग जो टीचर्स हैं यहाँ पे, एक अनुदेशक है यहाँ पे, स्वास्थ्य अनुदेश। बीपीएससी से कितने शिक्षक आए? अभी तक एक भी नहीं है सर। तो ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, मतलब कि 1 से 8 तक? 1 से 8 तक है। तो 6 से 8 तक कितने शिक्षक? हालांकि इसका यूडाइस एक ही है, लेकिन कैंपस यहाँ से ½ किलोमीटर दूर यहाँ एक हाई स्कूल है जो इसी यूडाइस पे चलता है। हम लोगों का यहाँ पे मध्य विद्यालय है जहाँ पे हम लोग 6 हैं। तो 6 से लेके 8 तक में कितने टीचर हैं? 6 से 8 तक के लिए एक भी टीचर अभी तक नहीं आया है। शुरुआती दौर से ही, जब से बहाली हुई है हमारी 2007 में ज्वाइनिंग हुई है, तब से मैं कभी भी यहाँ स्नातक टीचर को मैंने नहीं देखा है, कभी आया ही नहीं है। और उम्मीद करते हैं कि इस बार बीपीएससी से पहली बहाली होने वाली है स्नातक से, और ये हम चाहेंगे कि हमारे विद्यालय में 6 to 8 के लिए भी टीचर आएँ। चूँकि इतने दिनों से हम लोग तो किसी तरह से बांटने का काम कर रहे हैं, अब लगता है कि ज़रूरत महसूस हो रहा है, वो लोग आए तो बेहतर और करें। बाल संसद आपके स्कूल में चल रहा है सर जी, वो चीज़ें कैसा लग रहा है छात्रों के लिए? आप तो जानते ही होंगे, लेकिन बाल संसद के पैरेलल एक चीज़ और है, चेतना सत्र सदन है, वो 6 ग्रुप में बांटे हुए हैं।
तो दोनों पैरेलल मान करके चलिए। एक तो बाल संसद जो रूलिंग के तौर पर है, वहाँ पे जो देख रेख करता है चीज़ों को, चाहे पोषण वाटिका हो यहाँ का, चाहे किशोरी कक्ष हो, सहेली कक्ष जिसको कहते हैं, या जो भी यहाँ साफ़ सफाई है सब वो देख रहे हैं। लेकिन इस देख रेख के अलावे यहाँ के विद्यालय के संचालन में यहाँ को जो यूनिट है 6 दिनों के लिए 6 सदन, अभी पहले तो महापुरुषों के नाम से रखा गया था, अब पृथ्वी और जल इस तरह के पदार्थों के नाम से रखा गया समूह का नाम। वो समूह के बच्चे जो हैं वही कंट्रोल करते हैं हमारे विद्यालय को इस रूप में कि सुबह चेतना सत्र समय पे संचालन हो जाए, घंटी लगनी है, सफाई होनी है, और उसमें बदल बदल के रोज़, आज मान लीजिए प्रार्थना एक टीम जो है सोमवार को पृथ्वी सदन का है, तो कल जल सदन का है, अगले दिन आकाश सदन का है, तो आकाश सदन के ही नामित 25 या 28 बच्चों में से ही उस दिन कोई क्लास अगर खाली है तो क्लास लेना है, कोई टीचर नहीं है या टीचर की कमी है कहीं पर, तो चूँकि 8 क्लास है, टीचर 8 नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो बच्चे क्लास भी लेते हैं। और यहाँ के मैनेजमेंट में बहुत अपनी नेतृत्व क्षमता का भरपूर उपयोग करते हैं, सीखते हैं बच्चे। सर, ये दिनकर खुला पुस्तकालय ये बिल्कुल ओपन विद्यालय है। यहाँ पे आप देखेंगे गणपति जी हैं, उनके जस्ट बगल में एक अलमीरा है। ये खुला पुस्तकालय का अर्थ होता है कि इसमें किसी को कोई रोक टोक नहीं है। अगर पुस्तक उस अलमीरा में रख दी गई है तो आप उसको अपने क्लास में ले जा करके स्वयं से पढ़ करके आप रख दीजिए। इसके लिए रजिस्टर मेंटेन की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इसका खुला नाम रखा गया है, ओपन है। सहेली कक्षा भी सामने है, एक बार दिखा दीजिए। ये सहेली कक्षा का क्या उद्देश्य है? सहेली कक्ष में किशोरियों के लिए खास करके सुविधा, मासिक धर्म के दौरान में जो समस्याएं आती है उसके समस्या के निदान के लिए वहाँ पर सारी चीज़ें रखी हुई है। जैसे हाथ धोने के लिए सामग्री है, डिटॉल्स वगैरह है, पैड्स हैं। यहाँ के स्थानीय एक भारत गैस एजेंसी है जिसके द्वारा हर साल यहाँ पे भारी मात्रा में पैड्स दिए जाते हैं। वो पैड्स बच्चे ज़रूरत पड़ने पर, मान लीजिए यहाँ आया आकस्मिक, पूरी तैयारी से नहीं आया, अपने थैले में लेकर करके पैड्स नहीं लेकर के आए हैं, उनको चेंज करना है या आज ही आया है उनको मासिक धर्म, तो वो उसका उपयोग कर सकते हैं। उस सहेली कक्ष में जाकर कपड़े भी बदल सकती हैं, उसमें एक्स्ट्रा एक कपड़े भी रहते हैं और सामग्री भी वहाँ पर रखा रहता है जो उसको बहुत ही सहायक होता है। दीवारों पे पैड्स यूज करने के चित्र भी बनाए हुए हैं और उन दिनों में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये सब चीज़ों भी सीखने के लिए वहाँ पर दिया गया है। सर, टोटल स्टूडेंटों की संख्या कितनी है? टोटल 376 है। और प्रेजेंटिंग कितना हो पाता है? लगभग 300 के आसपास, 325, 322 इसी तरह से। अगल बगल निजी स्कूल इसके आसपास में तो नहीं है सर। एक ही बार सिरदला मुख्यालय में है या फिर ठिकाई मोड़ में, लेकिन हम मानते हैं कि हमारे पूरे गांव में जो बहुत संभ्रांत परिवार मानते हैं खुद को, वैसे मुश्किल से 4 घर ऐसे हैं जिनके बच्चे प्राइवेट में जाते हैं। आपको बता दें कि ये पहला ऐसा गांव है जहां पर बैनर पोस्टर भी लगाने से कतराते हैं प्राइवेट विद्यालय वाले, क्योंकि उसको कोई लाभ नहीं होता, यहाँ पे इन्वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं होती है। तो हमारे बच्चे और गार्जियन बहुत कोऑपरेट करते हैं। यानी कि इस तरह से कहा जा सकता है कि सरकारी व्यवस्था अगर लचर होगी तो फिर निजी या पूंजीवादियों का उदय होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब सरकारी व्यवस्था इतना तंदुरुस्त और शिक्षक पढ़ाने के प्रति जिम्मेदार, समर्पित रहे और बच्चे भी पढ़ने के प्रति समर्पित रहे, तो फिर निजी या पूंजीवादी व्यवस्था या पूंजीवादी शिक्षा का उदय कैसे हो सकता है? सर, ये जो पेड़ पौधा है ये सब कुछ आप लोगों ने लगाया है? यहाँ पे देखिए कुछ अर्थदंड भी बच्चों को रखा गया है। मान लीजिए कि लगातार क्लास में अब्सेंट हुए हैं तो अब तो सरकार ने कहा है कि ज़्यादा अब्सेंट होते हैं तो उसके नाम भी काट दिए जाए। हालांकि हम लोग ऐसा करते हैं कि वो अपने मर्जी से एक गमला या कुछ ऐसा करे जिससे कि विद्यालय में शोभा बढ़ी रहे, या कुछ अगर देते हैं 1-2 रुपया अगर उस दिन अब्सेंट के बदले। ये सिर्फ ये रहता है कि गार्जियन को पता हो कि ये बच्चे नहीं आए थे कल, उनसे मांगना पड़े कि 2 रुपया हमको स्कूल में जमा देना है तो क्यों देना है,
ताकि ये क्वेश्चन उठे घर में। ऐसा ना कि 2 दिन नहीं आया, कहीं बाहर खेल लिया, जंगल चला गया और घर को बता रहा है कि हम स्कूल नहीं गए थे। तो गार्जियन जाने इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया। तो उस पैसे को फिर एक जगह एकत्रित करते हैं, तो क्लास में कुछ सजावट की चीज़ें, घड़ी, उसके उपयोग की चीज़ें, या फिर इस तरह के जो हमारा वाटिका है इसमें सुशोभा बढ़ाने के लिए पेड़ पौधे को भी लाते रहते हैं। सर, एक तिजोरी का आपने जिक्र किया था। हाँ, तिजोरी है वहाँ पे, वो थोड़ा सा दिखा दीजिए। आप देख सकते हैं। सर, एक तिजोरी दिखा रहे हैं और ये एक तिजोरी है, ये वाला तिजोरी। इस तिजोरी में बच्चे जो फाइन देते हैं, अच्छा, वो रखे जाते हैं इसमें फाइन? हाँ, फाइन रखने के लिए। हालांकि मैंने जिक्र किया था बाल बैंक का। अच्छा। बाल बैंक यहाँ पे बच्चे जो काम करते हैं बाल बैंक में, वो बैंक से संबंधित चीज़ों को अधिक समझ पाए, इसलिए भी यहाँ बाल बैंक की स्थापना की गई है। और बच्चे लोग कुछ अपने ज़रूरत की सामग्री हो, जैसे किताब, पेन अधिक है तो आप यहाँ जमा दे दीजिए और सुरक्षित आपको आवश्यकता पड़ने पर वापस आपको दिया जाएगा। अच्छा, इस मॉडल को विकसित करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? क्या सरकार पर सिर्फ डिपेंड रहना है या फिर कॉर्पोरेशन भी मिलना चाहिए? देखिए, सरकार पे डिपेंड तो रहना ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जब शुरुआत हुआ था तो यूनिफॉर्म नहीं थे बच्चे को, तो हमने बहुत दिन उसमें शुरुआत किया, कुछ लोगों को गिफ्ट दे करके कि लो तुम पहनो इसको, और उसको महसूस कराया कि यूनिफॉर्म में बच्चे जातिगत भेदभाव ये सब नहीं दिखता है कि ये कम अमीर है, कपड़े से दिख जाता है। जो यूनिफॉर्म में आपको नहीं देखने को मिलेगा, सब एक यूनिफॉर्म में रहेगा तो लगेगा नहीं कि कौन अमीर है कौन गरीब है। तो इसलिए यूनिफॉर्म होना जरूरी था। उस समय यूनिफॉर्म के पैसे नहीं आते थे, तब भी मेरे विद्यालय में 100% यूनिफॉर्म में बच्चे आने लगे। समुदाय का सहयोग भी हुआ, हम लोगों ने भी डोनेट किया। किसी तरह का पुरस्कार देना है तो हमने कपड़ा ही देना शुरू किया कि कोई चलो फर्स्ट आया तो इसको यूनिफॉर्म देंगे। तो इस तरह से शुरुआत किया। अब जा कर के जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं उसमें समाज भी दान दिए हैं। आप देख लिए कि कामरान भाई ने एक टीवी दिया है, स्मार्ट टीवी दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नवादा के ही एक कॉरपोरेट का ये है, नाम उनका मैं स्मरण में नहीं ले पा रहा हूँ। ये बैठने के लिए जो स्टील का 3 सीटर वाला जो लगा हुआ है, उनके द्वारा दान किया गया है। ये समुदाय ने ही बाउंड्री बनाया है। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सरकारी फंड से नहीं हो सकता है। दूसरा है कि पढ़ाई करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सरकार बहुत पैसे देंगे तभी हम पढ़ा सकते हैं। पढ़ाने के लिए हम लोगों को दायित्व मिला है, तो उसी में हमको ढूंढना होगा कि बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं। अब बालू के रेत को भी पास में रख करके उससे भी सिखाने की कला आप ईजाद कर सकते हैं। जो चीज़ें उसको भी आप नवाचार करके सीख सकते हैं। जो आप कबाड़ है उससे भी जुगाड़ कर करके पढ़ा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, कुछ मामले में जैसे भवन, ये चीज़ें आप नहीं बना सकते हैं कि पूरी बिल्डिंग आप बना सकते हैं। तो कक्षा कक्ष की कमी वगैरह के लिए सरकार जिम्मेवार है कि वो सभी जगह कक्षाएं जितने बच्चे हैं उनके अनुसार से होनी चाहिए। बाकी चीज़ों के लिए तो शिक्षक का भी प्रयास बहुत मायने रखता है। तो सर, इसमें लगभग 2-3 चीज़ों की कमियां देखने को मिली। एक तो शिक्षक हैं जी, शिक्षक, और सर भवन भी कम से कम 1 क्लास की बहुत ज़रूरत है। 1 क्लास और होनी चाहिए। और आप जो देख रहे हैं 1965 के आसपास की ये बिल्डिंग है, जो कि कई जगह आप जाएंगे तो हो सकता है देखने को नहीं मिले। थोड़ा सा बिल्डिंग जिस तरह का सजा करके, जिसको मरम्मत करके हमने रखा है हम सभी ने, ये कहीं मिलेगा नहीं इस टाइम का बना हुआ बिल्डिंग। अच्छा, तो अभी नहीं है तो क्या उपाय है? इसमें बरसात के दिनों में पानी चूने लगता है, बहुत तरह की दिक्कतें को झेलना। देखने से तो नहीं लगा कि छत बहुत पुराना हो गया तो रिश्ता है ना, हर बार ऊपर में मरम्मत करते हैं, फिर कहीं ना कहीं कमी आ जाता है। इतने पुराने हो गए हैं तो कुछ तो कमी आएगी। अच्छा। तो इसके दिक्कत खिड़की वगैरह से भी आ जाती है। ये एक झरना है, कृत्रिम झरना है, ये चलता भी है। इसको ऑन कर देने के बाद पानी गिरने लगता है उससे। अच्छा। और रिसाइकल होता है। ये जो पानी है यही पानी फिर उसमें जाता है और वही बाहर आता है। तो ये एक सीखने के लिए है, बच्चों को हमने बनाया था। एक लेबर को हमने रखा था और खुद से यूट्यूब वगैरह देख करके किसी तरह से इसका निर्माण किया, जिससे बच्चे सीखे कि पानी जब ऊंचाई से, पर्वत से गिरता है और किस तरह से गिरता है तो हम लोग उसको झरना कहते हैं। पर्यावरण को सीखने के लिए एक TLM है, समझिए। अच्छा। और सुंदरता भी स्कूल के लिए। हाँ। तो ये नवादा का हेमजा भारत का उत्क्रमित मध्य विद्यालय है,
जहां से बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सीखने की एक नई उम्मीद बन सकती है और इस स्कूल के प्रभारी और स्कूल के जो शिक्षक हैं उनसे सीखने की ज़रूरत है कि एक छोटे से स्कूल को भी बदला जा सकता है। वह कॉपरेशन से हो सकता है, ग्रामीणों के सहयोग से हो सकता है और इसी तरह से पूरे बिहार को बदला जा सकता है। तब तक के लिए देखते रहिए देशी तंत्र न्यूज।